प्रवचन होगा तो कौन सुनेगा? कोई तो है नहीं, कोई भी नहीं आ पा रहा है। महाराज ने कहा मैं प्रवचन करूंगा, तुम दोनों बैठ करके सुनना। हम लोगों को बड़ी हंसी आई। चूंकि आचार्य महाराज के सामने मर्यादा रखी, उस हंसी को दबा करके रखा और महाराज ने कहा चलो प्रार्थना करो बोले। तो दोनों ने प्रार्थना कर ली और स्टेज पर महाराज पहुंच गए। अब हम लोग सब साधु लोग तो मंच पर बैठे और सामने सभा में वो केवल 2 ही व्यक्ति बैठे। वो भी जो माली बैठा तो माली एक दरवाजे के पास में बैठा, क्योंकि उसके लिए 2 काम थे। एक तो मंदिर को भी देखना था और दूसरी महाराज की आज्ञा का भी पालन करना था। सो इस दरवाजे के पास में बैठ गया। और जो माली था, जो माइक वाला था, वो अपनी माइक के पास बैठ गया। हम लोग महाराज को बार बार देख रहे थे, कहने की भी कोशिश करने की कोशिश तो थी, लेकिन साहस किसी ने नहीं जुटाया कि महाराज आज की छुट्टी रख दो। बंधो, आचार्य महाराज ने तो क्लास जो प्रवचन जो था बस मंगलाचरण किया, प्रवचन प्रारंभ हो गया। अब प्रवचन के बाद निश्चित है सबको हंसी आई। उस समय तक तो सब शांत रहे। महाराज ने कहा कि किस बात पर हंस रहे हो? हम लोगों ने कहा महाराज श्री, हम लोग इस बात पर हंस रहे हैं कि अगर आपके स्थान पर हम लोग होते तो हम तो जाते ही नहीं। हम यही सोचते कि अब किसको प्रवचन हो, कौन प्रवचन सुनने वाले हैं। और आप प्रवचन देने आए और प्रवचन आपका हुआ। महाराज ने कहा कि देखो, एक भी सुयोग्य व्यक्ति अगर ध्यान से कोई बात सुन ले तो अपना सुनाना सार्थक हो जाता है, सफल हो जाता है। बोले वो गिनती नहीं गिनना चाहिए, पात्र को देखना चाहिए। आचार्य योगींद्र देव महाराज ने प्रभाकर भट्ट को एक ऐसा पात्र देखा, एक ऐसा पात्र देखा कि उस प्रभाकर भट्ट को समझाने के लिए पूरा ग्रंथ लिख दिया। आचार्य उमा स्वामी के लिए एक ऐसा पात्र, एक ऐसा सुपात्र मिला जिसको समझाने के लिए उन्होंने पूरा तत्वार सूत्र लिख दिया। और इतना प्रभावक वो तत्वार सूत्र हुआ कि आज के समय में बिरला ही कोई मंदिर होगा जहाँ पर तत्वार सूत्र ना मिले। जिनवाणी, बिरली ही कोई जिनवाणी होगी जिसमें तत्वार सूत्र ना मिले। अब बिरले ही कोई व्यक्ति होंगे कि जो तत्वार सूत्र को ना समझते हों या ना उसके नाम को जानते हों। बंधो, बिरला ही कोई होगा। हर व्यक्ति तत्वार सूत्र को जानता है, भली वो सूत्र ना याद किए हों, अर्थ भी नहीं जानता हो, लेकिन इतना तो उसको पता है कि तत्वार सूत्र हमारा एक शास्त्र है, एक धर्म ग्रंथ है। इतना तो हम जानते हैं। बंधो, क्या विशेषता रही एक व्यक्ति को समझाने वाले हजारों, लाखों और करोड़ों व्यक्ति ने उसका लाभ ले लिया। कहने का अर्थ ये है, आचार्य भगवान योगींद्र देव यहाँ पर यह बतलाना चाहते हैं कि मैंने एक ग्रंथ लिखा, अपने प्रभाकर भट्ट नाम के एक शिष्य के लिए यह ग्रंथ लिखा है। उसको समझाने की मैंने कोशिश की है। और इसलिए गुण दोष भी पुनरुक्तु, पुनरुक्ति नाम का दोष भी है।
दोष भी हुए, बातों को मैंने बार बार समझाया है, लेकिन मैं उस दोष को दोष नहीं मानता हूँ, अपितु उस दोष को गुण भी मान रहा हूँ। क्या शब्द का प्रयोग? गुण दोषो भी पुनरुक्तो। पुनरुक्ति तो दोष भी है और गुण भी है। दोष इसलिए है कि विद्वानों को यदि हम समझाते, मर्मज्ञ व्यक्तियों को, अच्छे बड़े विद्वान पंडितों को समझाते, तो पुनरुक्ति दोष माना जाता। लेकिन हम अपने प्रभाकर भट्ट के लिए समझा रहे हैं। प्रभाकर भट्ट हमारा जिज्ञासुवान है, अल्पमति है, अल्प बुद्धि है, लेकिन जिज्ञासा लिए हुए हैं, जिज्ञासाओं से भरा हुआ है। जिस समय समझाते हैं उस समय उसकी जिज्ञासा उसके सारे शरीर में झलकते हैं। कैसे कैसे झलकेगी बतलाओ पंकज भैया, जिज्ञासा कैसे झलक सकती है? हाव और भाव कैसे होंगे? राम भरोसे बोले प्रफुल्लता होगी, प्रसन्नता होगी। निक्कू भैया तुम क्या बोल रहे हो? हाथ जोड़ करके बैठेगा। महामाया कैसे समझें कि जिज्ञासा है इनको? आंतरिक उत्साह गुरुदेव जब होता है चरणों में जिज्ञासा के लिए। बहुत सही, सत्य ही है। जिज्ञासाएं जब होती हैं, जिज्ञासुवान शिष्य, सर्वार सिद्धि ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इस बात की बहुत अच्छी बात कही। वहां इस शब्द का प्रयोग किया कि एकः आसन्न भव्यः, एक कोई आसन्न भव्य था, निकट मुक्ति मोक्षगामीनः, जो निकट मोक्षगामी था, आत्महित परिलिप्सावान, और वो आत्महित की लिप्सा यानी इच्छा यानी जिज्ञासा लिए हुए था। अब जिज्ञासा कैसी होती है? अच्छा विषय है। जब जिस विषय में जिज्ञासा होती है तो सबसे पहले उसकी कीमत बढ़ जाती है, और इतनी कीमत बढ़ जाती है कि जिज्ञासावान अपनी उस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए अन्य काम की कीमत नहीं करता है, अन्य जगह की कोई भी कीमत नहीं करता है। वो बिल्कुल अटेंशन रूप में बैठेगा, मानो सीधा का सीधा वो शब्दों को ग्रहण कर रहा है। कोई व्यक्ति बात करने की कोशिश करता तो बोले बाद में, शांत रहो, थोड़ा रुको, सुनने दो मुझे। वो किसी सुनना भी नहीं चाहता है। दूसरी ओर कोई देखने के लिए भी उसकी जिज्ञासा दृष्टि नहीं जा पाती है। वो देखना भी, कोई बुलाए बात भी करे तो भी वो दृष्टि नहीं हटाता, बस बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, बाद में सुनेंगे। लगता है कि जिज्ञासाएं अपन बोल जरूर देते हैं, लेकिन जिज्ञासा को समझना भी महत्वपूर्ण है। अपनी रुचि है, अपनी एक धुन है, और उसके अलावा फिर कुछ भी रुचिकर नहीं होता है। हम लोग खजुराहो में थे। खजुराहो में मालूम है क्या, एक फोटोग्राफर, वो किसी देश का वहाँ खजुराहो में आया था। फोटोग्राफर था, पत्रकार था, पता नहीं मुझे और क्या क्या। कम से कम उसके कैमरे में ऐसा कैमरा था, वो तो खट 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 बिल्कुल ऐसी आवाज आती रहती थी। कम से कम
1000 से भी 2-3 हजार फोटो खींची होगी उसने। एक एक हाथ हम लोगों ने हाथ हला तो भी उसकी फोटो, इस ओर देखा तो भी उसकी फोटो। किसी व्यक्ति ने उसकी इस फोटोग्राफी को देखते ही पूछने की कोशिश की, आप कौन हैं? उसने देखा और देखने के बाद अनदेखा कर दिया। दोबारा पूछा, तिबारा पूछा, उसने कहा शांत रहिए, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। अरे बात नहीं करना चाहता है, सुनना नहीं चाहता है। और ज़्यादा कोशिश की तो उसने अपना ईयरफोन और कान में लगा लिया। सुनना भी नहीं चाहते हैं। बंधु, बाद में लोगों ने, अब वो बिल्कुल इतना लीन था कि चल रहे हैं, कमंडल उठा रहे हैं, पन्ना पलटा रहे, हर वस्तु की फोटो खींच रहा था। किसी व्यक्ति ने जब ज़्यादा कोशिश की तो उसने कहा साइड में हो जाइए, क्योंकि उनके सामने आ गया। उसने कहा आप सामने से हट जाइए, आपकी चर्चा से मुझे नो इंटरेस्ट, मुझे आपको इंटरेस्ट नहीं आपकी चर्चा से, मुझे कोई चर्चा नहीं करना है, मुझे अपना काम से मतलब है, अपने प्रयोजन से मतलब। बंधु, समझ में आया कि जिज्ञासुवान कौन और कैसे होते हैं, जो अपने कार्य में इतने लीन हो जाते हैं कि दूसरी वस्तु की, दूसरे काम की, दूसरे सुनने की, देखने की कोई भी फुर्सत नहीं होती। बड़ी बड़ी लेबोरेटरियाँ होती हैं, तो लेबोरेटरी के अंदर में जो वैज्ञानिक लोग काम करते हैं वे इतने तल्लीन होते हैं कि ना उन्हें भूख दिखती है, ना प्यास दिखती है। अब देखो वैज्ञानिकों के चेहरे, तो कई बार आश्चर्य लगेगा कि ये वैज्ञानिक ऐसा हो सकता है इतना उच्च कोटि का, जिसे दाढ़ी बनाने की भी फुर्सत नहीं है। बरसों बरस से दाढ़ियाँ नहीं बनी हैं, और बतलाएं नहाने की भी फुर्सत नहीं, कितने दिनों से नहाते भी नहीं हैं। कैसी उनकी स्थिति, कपड़े भी कितने गंदे हो जाते हैं, बदलने और पहनने के लिए कोई फुर्सत नहीं है। तल्लीनता का अर्थ होता है कि इतने तल्लीन कि कोई भी वस्तु को देखने की, सुनने की, बात करने की कहीं फुर्सत नहीं है। बंधु, ऐसे जिज्ञासुवान को, शिष्य को पाकर के समझाने वाले भी, गुरुजन भी आनंदित होते हैं। हमेशा ध्यान रख लीजिए, जिज्ञासुवान कोई भक्त को पाकर के भी समझाने वाला इंटरेस्ट उसको आता है। मुझे और एक जगह की बात याद है, और वो जब हम लोग श्रवणबेलगोला में थे तो वहाँ राष्ट्रपति का आगमन होना था। और जब वो राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी जब आए तो कम से कम 100-150 कैमरे वाले होंगे, बहुत सारे, इतने सारे कैमरे वाले। और अच्छी बात रही कि गैलरी बनाई गई थी, वो फोटोग्राफी उसी गैलरी से होगी, कोई आगे पीछे नहीं होगा। तो वो बिल्कुल एक के ऊपर एक कैमरा रख रहे थे, कि कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई नीचे से, कहीं ऊपर से, कहीं ऐसे। उस मौके पर कोई एक करता था, एक साइड में हो तो पीछे मुड़ करके उसको नहीं देखता था कि तुम कौन क्या कह रहा है, वो अपनी ही धुन में रहता था। वो भी साइड में करने की कोशिश करता, वो उसकी साइड में करने की, लेकिन एकदम वो सब संलग्न थे। उस मौके पर जब वो आगे पीछे हो रहे थे तो कुछ कैमरे वालों से कोई फोटो रह रही थी तो वे आवाज भी लगा रहे थे राष्ट्रपति जी के लिए, सर सर इस साइड में, सर इस साइड में। जब उनके भाषण हुए तो बहुत से
तो कैमरेमैन अपना कैमरे से उनका पूरा मैटर ले रहे थे, कुछ वो लिखने वाले भी थे, तो बिल्कुल ऐसे लिखते जा रहे थे शॉर्ट हैंड से कि देखते तो उनको रहे थे और यहाँ शॉर्ट हैंड से लिख रहे थे। कोई व्यक्ति उनके सामने से निकलता गुजरता तो भी वो आगे पीछे सिर करके, यानी उनको ये भी एहसास नहीं हो रहा था कि कौन आ रहा कौन जा रहा है। जिज्ञासुवान शिष्य होते हैं। ऐसे जिज्ञासाएं जब अपने अंदर में आ जाती हैं तो बंधो ज्ञान जो है सीधा का सीधा प्रवेश करता है।